जय श्री राम। आप सभी धर्मम सर्वोपरि यूट्यूब चैनल के दर्शकों को कल हमने धर्मम सर्वोपरि नाम को थोड़ा सा परिवर्तित किया है। सनातन धर्मम सर्वोपरि। हम सनातन की बात कर रहे हैं, केवल हम धर्मम की बात करते तो फिर अन्य उसमें भी रहता, इसलिए हमने परिवर्तन किया है सनातन धर्मम सर्वोपरि। तो क्योंकि सनातन ही पुरातन भी है, तो चलते हैं आज पुनः ब्राह्मण का धर्म लक्षण, इसके द्वितीय भाग को आज बता रहे हैं। मनुस्मृति के ही अध्याय 4 में 8, 9 और 10 इन श्लोकों को कल 1 से लेकर 7 श्लोकों तक बोला था। तो आज आगे चलते हैं। चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनां जायायान परः गेयो परो गेयो धर्मतो लोक जित्तमः षट्कर्मैर्को भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति वर्तयश्च शिलोच्छाभ्याम् अग्निहोत्र परायणः स्त्री पार्वायनान्तियाः केवला निर्वपेत सदा। यहाँ कह रहे हैं कि 4 प्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणों में क्रम से पहले से पीछे वाले श्रेष्ठ और स्वर्ग आदि लोक को जीतने वाले होते हैं। इनमें से कोई एक 6 कामों से अर्थात उच्च वृत्ति, शील वृत्ति, अयाचित भिक्षा, याचित भिक्षा, कृषि और वाणिज्य से, कोई 3 कामों से अर्थात याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह से, कोई 2 कामों से अर्थात याजन और अध्यापन से, और कोई केवल 1 काम से अर्थात अध्यापन से ही अपना निर्वाह करता है। शिलोच्छ वृत्ति वालों को उचित है कि अग्निहोत्र करें और केवल पर्व तथा अयनांत दक्षिणायन और उत्तरायण जैसा होता है दृष्टि अर्थात दर्श पौर्णमासादि यज्ञों को सदा करते रहें। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः। सुख की इच्छा वाले गृहस्थ ब्राह्मण संतोष का अवलंबन करके बहुत धन की चेष्टा नहीं करें, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है और असंतोष दुख का कारण है। तो हमेशा जो है दुख का कारण असंतोष होता है। न शूद्राय मतिम दद्यान न नोच्छिष्टम न बहिष्कृतम न चास्योपदि शेत धर्म न चास्य व्रतमादिशेत। शूद्र को ज्ञान उपदेश, अपना जूठा हविका बचा हुआ भाग, धर्म का उपदेश अथवा व्रत करने की आज्ञा नहीं देवे। प्रतिग्रह समर्थोपि प्रसंग तत्र वर्जेत प्रतिग्रहण हृष्यासु ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति न द्रव्याणाम विज्ञाय विधिम कर धर्मे प्रतिग्रहे प्राज्ञः प्रतिग्रहम कुर्यात् दव शीदन्नपि क्षुधा। दान लेने से समर्थ होने पर भी सदा दान नहीं लिया करें, क्योंकि दान लेने से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। बुद्धिमान ब्राह्मण को उचित है कि बिना विशेष रूप से प्रतिग्रह के विधान को जाने हुए क्षुधा पीड़ित होने पर भी द्रव्यादि दान नहीं लेवें। अब इसी में आते हैं अध्याय 10 के 74, 75 और 76 श्लोकों में मनुष्य स्मृति के क्या है कि ब्राह्मणा ब्राह्म योनिष्ठा वैश्वकर्म वस्थिता ते सम्यक मुपजीवेयुः षट्कर्माणि यथाक्रमम् अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माणि ग्रजन्मनः। शरणं तु कर्मणा यस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धाश्च प्रतिग्रहः।
ब्रह्म योनि में रत और अपने कर्मों से युक्त ब्राह्मणों को विधि पूर्वक अध्ययन आदि 6 कर्मों में तत्पर रहना चाहिए। वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इनमें यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और शुद्ध दान लेना, ये 3 कर्म उनकी जीविका हैं। वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणं वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु प्रतिग्रहाद् यजानाद्यात् तथैवा अध्यापनादपि प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रयत्य विग्रस्यं गर्हितः। 80 और 109 श्लोक में ब्राह्मण के कर्मों में वेद का अभ्यास करना, क्षत्रिय के कर्मों में प्रजा की रक्षा करना और वैश्य के कर्मों में कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन कर्म में प्रतिग्रह बहुत हीन है और परलोक के लिए निंदित है। अध्याय 11 में यज्ञार्थमर्थम निभिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति सयाति भास्ताम विप्रः काकताम वा शतम समाह। जो ब्राह्मण यज्ञ के लिए दाता से धन लेकर उसको यज्ञ कार्य में नहीं लगाता है, वो मरने पर उस पाप से 100 वर्ष तक गीध अथवा काक पक्षी होता है। अर्थात ब्राह्मण हो अथवा कोई भी हो, यदि उसने धर्म के निमित्त धन संग्रह किया है, जनता से धन लिया है और उसको उसी काम में नहीं लगाता है, उसमें से शेष बचा के अपने लिए रख लेता है, तो वो निश्चय करके 100 वर्ष तक गीध अथवा काक पक्षी होता है, कौवा बनता है। अग्निहोत्र अग्निहोत्रम विद्याध्यानी ब्राह्मणाः कामकारतः चांद्रायणम चरेन्मासम वीर हत्या समम हि तत् तेषां सतत मज्ञानां ब्रख लग्ना लाग्न्यु पशे बिनाम पदामस्त क्रम्य दाता दुर्गानि संतरेत। जो ब्राह्मण अनापत काल में नित्य दोनों सांझ अग्निहोत्र नहीं करता, उसको पुत्र हत्या के समान पाप लगता है। वो उस पाप को छोड़ने के लिए 1 मास चांद्रायण व्रत करे। जो ब्राह्मण शूद्र से द्रव्य लेकर अग्निहोत्र करता है, वो अज्ञानी है। वो शूद्र उसके सिर पर पांव रखकर नरक से पार हो जाता है। और संध्योपासन जो नहीं करता, उसके विषय में भी कहा गया है, बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना संध्या त्रिकालेन विप्रो भवति शूद्रवत्। तो जैसे भस्म त्रिपुंड नहीं लगा है, बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया, और रुद्राक्ष की माला नहीं है कंठ में, और तीनों काल की संध्या नहीं करता, वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है। तो ऐसे ही यहाँ पर अध्याय 12 में मनुस्मृति के आता है, तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं परम तपसा किल विषम हंति विद्या मृत मस्नुते। तपस्या और आत्मा ज्ञान ब्राह्मण का उत्कृष्ट मोक्ष साधन है। तप से पाप नष्ट होता है और आत्मज्ञान से मुक्ति होती है। हमारे सामने जो ग्रंथ रखा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा पूरा बहुत प्राचीन है, तो प्राचीनता के नाते कहीं कहीं श्लोक समझ में नहीं आते, थोड़ा सा कम प्रिंट है, तो इसलिए हमको रुक रुक के बोलना होता है। पाठ जो सुनने वाले दर्शकगण हैं वो इसको अन्यथा नहीं लेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले अध्याय में आया है, न स्वाध्याय विरोध्य मीहेत न यतस्ततः न विरुद्धम प्रंगेन संतोषी सा सदा भवेत, संतोषी च तदा सदा भवेत। स्नातक ब्राह्मण को उचित है कि वेद पाठ के विरोधी बिना विचारे जहां तहां से
तथा नाच अथवा गान की वृत्ति से धन संचय नहीं करे, सदा संतोष से रहें। प्रतिग्रह समर्थोपि न दत्ते यह प्रतिग्रहम ये लोका दानशीला नाम सताम मापनोति पुष्कलान। जो ब्राह्मण दान लेने से समर्थ होकर भी दान नहीं लेता है, उसको दानशीलों के समान लोक में फल मिलता है। तो अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि आजकल व्यासपीठ पे बैठ करके या धार्मिक कार्य कोई भी विवाह कराने जाएंगे तो व्यासपीठ पे बैठेंगे, तो अन्य कोई कार्य कराने जाएंगे तो रुद्राभिषेक आदि कार्य करेंगे, तो सभी में वो नाच गाना और बजाना रह गया है। और बदनाम उसमें ब्राह्मण होते हैं, वैदिक ब्राह्मण होते हैं, परंपरागत गुरुगम्य परंपरागत ब्राह्मण बदनाम होते हैं उनके साथ में, और करते वो हैं। तो वो ब्राह्मण तो अपना खो चुके हैं, ब्राह्मण संज्ञा से वो पदच्युत हो चुके हैं। तो इसलिए समाज से निवेदन है कि ऐसे जो शास्त्र के विरुद्ध कृत्य करते हुए ब्राह्मण हैं, उनको ब्राह्मण ना माना जाए। अब आते हैं कि अत्रि स्मृति में इसी विषय में कहा गया है, शौच मंगल मायासा अनुसूया स्पृहा दमः लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानम दयापि च। शौच मंगल अर्थात उत्तम आचरण, परिश्रम करना, पर के गुणों में दोषों का नहीं देखना, कामना रहित होना, इंद्रियों को बस में रखना, दान लेना और दया करना, ये सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। पावकायु दीप्यन्ते तपो होमय द्विजोत्तमाः प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकाः। 141, 142, 143 श्लोकों में तान प्रतिग्रहण ग्रहण जान दोषान प्राणायाम में द्विजोत्तमाः नाशयन्ति ही विद्वांसो वायुर्मेघा निवाम्बरे। ब्राह्मण तप और अग्निहोत्र करने से अग्नि के समान प्रकाशित होते हैं, परंतु दान लेने से ऐसे तेजहीन हो जाते हैं जैसे जल से अग्नि। किंतु श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राणायाम द्वारा प्रतिग्रह जनित दोष को ऐसे नाश कर देते हैं जैसे वायु मेघों को उड़ा देता है। बादल आते हैं लेकिन हवा तेज चल जाए तो मेघ उड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज के इस भाग को यहीं पे रोकते हुए पुनः चलते हैं अगले भाग में, ब्राह्मण का धर्म। तो आजकल तो होड़ लगी हुई है दान लेने की, समर्थ है फिर भी दान ले रहे हैं। और ब्राह्मणों में भी देखिए, अभी भोजन के विषय में पूर्व के भाग में एक बात आई थी, उसको ध्यान रखने योग्य है कि उस वहां पर दिया गया है कि ऊंट भर अन्न रखे अथवा 3 दिन का अन्न रखे अथवा 1 दिन का अन्न जो रखता है वो सबसे उत्तम ब्राह्मण माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो 1 दिन का भोजन अपने पास रखे, दूसरे दिन का न रखे, इतनी चिंता ना करें। लेकिन भोजन तो जाने दीजिए, आज के समय में ब्राह्मण एक मकान उसका पैतृक स्थान का हो, वो भी महल बन जाए उसकी कमाई से। दूसरा, जितने भी भारत के प्रसिद्ध नगर हों, प्रसिद्ध शहर हों, वहां भी उनकी एक एक मकान, बंगला, हवेली बन जाए। और कितनी जमीन खरीद डालें और कितने ही शहरों में बना डालें, जितने बच्चे हों उन सबके नाम पे 4-4, 6-6, 10-10 प्लाट बना डालें। ये है, इस प्रकार से करने वाले ब्राह्मण संज्ञा से पदच्युत हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध हैं। यद्यपि ये भारत सरकार का कार्य है, लेकिन भारत सरकार जिस प्रकार से SIR लाई है, उसी प्रकार से उसको एक और नियम लाना चाहिए। 1 नेशन और 1 पेंशन, और जिस प्रकार से जो योजनाएं भारत सरकार कर रही है, हम तो भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार को चाहिए, एक व्यक्ति, एक शहर, एक मकान, एक प्रॉपर्टी, और वो भी उसकी मात्रा सीमित कर दिया जाए। एक अकाउंट, एक मात्रा का धन, फिर ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। अपराध अपने आप रुक जाएंगे, उससे ज्यादा अधिक रखने की किसी को परमिशन ही न दी जाए। और जिसके पास में इस प्रकार से हो,
उसका सब सरकार जब्त कर ले। जिसके 10 शहरों में अलग अलग बनाया हो तो उसको सरकार को जब्त कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हालांकि कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है, ऐसा सरकार के लिए संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दृढ़ निश्चय अगर हो तो सरकार कानून बना सकती है। जय श्री राम। अगले भाग में चलेंगे।